ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत। गुजरात के सैलाबी हालात से लगातार हालात बुरे बने हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, हर तरफ सैलाब का सितम है। देखिए, सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। कई जगह रेलवे ट्रैक भी पानी में समा चुका है। गुजरात के 18 जिलों का हाल इस वक्त बेहाल है। बारिश से आई आपदा में 28 लोगों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव का कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है और करीब 18,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। हम आपको दिखाएंगे गुजरात के शहर शहर की तस्वीरें, कहां किस तरह आफत बरस रही है। लेकिन ये देखिए जरा, लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वडोदरा की खबर है और नदी में फंसे जो वहां से रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। अहमदाबाद में पार्क में मगरमच्छ पहुंच गया क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी नदी में तैरते हुए मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाकों में भी चले जा रहे हैं। जामनगर में हेलीकॉप्टर से बचाव हुआ, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जरा, इस तरह से शख्स को ऊपर लेकर जाया जा रहा है और ये देखिए जरा क्या हालात हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, भीषण बाढ़। चले आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं गुजरात के राजकोट की तस्वीर, जहां राजकोट में भारी बारिश के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के पास दीवार टूट गई और टूटी दीवार का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, 1240 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए एयरपोर्ट पर जहां से फ्लाइट उड़ान भरती है, उस रनवे की बॉर्डर के पास 15 फीट की दीवार ध्वस्त हो गई। थोड़े ही दिन पहले एयरपोर्ट की कैनोपी टूटने की घटना भी सामने आई थी और अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है। राजकोट की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए, 72 घंटे मूसलाधार बारिश और नतीजा क्या हुआ। परिणाम यह है कि नुकसान काफी ज्यादा और इंटरनेशनल जो रनवे है उसका एक हिस्सा गिरता है और नुकसान भी होता है। राजकोट गुजरात की तस्वीरें हैं। तो गुजरात के कई इलाके इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार मूसलाधार भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। तो राजकोट गुजरात और वहां का इंटरनेशनल जो रनवे है उसका एक हिस्सा इस भारी बारिश की चपेट में आकर जमींदोज हो जाता है। ये बिल्कुल लगातार इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इंटरनेशनल जो रनवे है उसका एक हिस्सा गिरा है। ये जो दीवार 15 फीट लगभग बताई जाती है और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए। और जब भी एयरपोर्ट की अगर बात होती है तो उसकी मजबूती, उसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत बेहतर होती है, शानदार होती है, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर वो गिर रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं। अब ये जरा रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भी गुजरात की ही तस्वीर है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को बचाने का जो सिलसिला है, एयरफोर्स की पूरी इसमें सहभागिता है, मदद के लिए तुरंत तत्पर। और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजकोट गुजरात की तस्वीर। तो बाढ़, बारिश और हाहाकार, गुजरात में इस वक्त हाल बहुत बेहाल है। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी हवा में उतार दिया गया और तस्वीरें देखिए जरा, सुरक्षित लोगों को बचाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और राजकोट की ये तस्वीरें जहां मूसलाधार आफत है, ये बारिश इसे ना कहें क्योंकि आफत की तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं। और लेकिन राहत प्रदान कौन कर रहा है? जो देवदूत बनकर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एयरफोर्स के हमारे जवान, एनडीआरएफ के हमारे जवान, एसडीआरएफ के जवान, जो भी इस आपदा विपदा में अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान को बचाने का काम करते हैं, वो देवदूत से कम नहीं। तो ये तस्वीर देखिए, और अब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, सेना के जो हमारे जवान हैं हर संकट की घड़ी में देश के साथ खड़े होते हैं, सबसे पहले उतर जाते हैं। युद्ध भूमि से लेकर ये जो कोई भी भूमि, आप देखिए इस वक्त ये सेना के जो हमारे जवान हैं देवदूत बन गए हैं। लोगों को बचाने का सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं ये देखिए जरा। चाहे खाद्य सामग्री बांटने का हो, राशन राहत पहुंचाने की बात हो, या कहीं पर भी सबसे पहले दुर्गम से दुर्गम जगह पर पहुंचने की बात हो, तो गुजरात में अभी इस वक्त हाल बेहाल है और लोगों को किस तरह से बचाने का कार्य किया जा रहा है, यही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस माध्यम से आप हमारे जो देश के वीर बहादुर हैं, जो जाबाज हैं, जवान हैं, उनकी शौर्य पराक्रम को भी देखिए, क्योंकि बारिश तो इनके लिए भी है लेकिन खुद को उतार देते हैं। और ये देखिए, रविंद्र जडेजा की जो पत्नी है रिवाबा जडेजा, ये बीजेपी की विधायक हैं राजकोट, वो भी लोगों के बीच उतरी हुई हैं राहत बचाव कार्य के लिए, खुद पानी में उतरी हुई हैं। और एक संदेश भी है, अच्छी बात है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर आप लीड करते हैं, आप लोगों के बीच आते हैं उनके मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में, तो इसी के लिए आपका चुनाव होता है और जनता फिर इसको याद रखती है।
फिर जब आप वोट मांगने भी जाते हैं तो आपका हक होता है, और फिर लोग, तो ये देश भर में जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी तस्वीरों को देखना चाहिए। देखिए कमर तक पानी है, और उसी के बीच रिवाबा जडेजा जो हैं भारतीय जनता पार्टी की विधायक, क्रिकेटर टीम इंडिया के जो रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी। अब 4 तस्वीरें, और चारों ही गुजरात से हैं। एयरपोर्ट की दीवार गिर गई, लगभग 15 फीट की ये दीवार। और वहीं जो दूसरी तस्वीर है, ये हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, वो तस्वीर। और सेना के जवान जो हमारे देवदूत बने हैं, लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं बाहर, उनकी जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। और चौथी जो तस्वीर है, प्रभावित इलाके में रिवाबा जडेजा, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो उतरे हैं। तो गुजरात का हाल बहुत बेहाल है, और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए जरा, डूबा डूबा गुजरात, 18 जिले इस वक्त जलमग्न हैं, पानी पानी है। अब तक कितने लोगों की जान गई? 28 लोगों की जान जा चुकी है इस भारी बारिश की वजह से, इस मानसूनी बारिश की वजह से। और 42,000 लोगों का अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है, और राहत बचाव कार्य में 50 टीमों को लगाया गया है, और बहुत सारी टीमें जो हैं अब स्टैंड बाय मोड में भी हैं। और आनंद में देखिए 6 लोगों की जान गई, गांधीनगर में 2 की जान गई, अहमदाबाद में 4 लोगों की जान चली गई है, खेड़ा में 2 लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर 28 लोग इस बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं अगर महिसागर की बात करें तो 2, सुरेंद्रनगर में 2, दाहोद में 2 लोगों की जान गई है, जबकि एक शख्स की जान गई है मोरबी में। मोरबी याद होगा आपको। और देखिए गुजरात में ये जो मौत की बात है, और ये आंकड़ा ना बढ़े, बस इसके लिए उपाय और इसी के लिए दुआ है। अब देखिए पंचमहल में 1 शख्स की जान गई, डांग में भी 1 शख्स की जान गई, द्वारका में भी 1 शख्स की जान गई। कुल आंकड़ों की अगर बात कर लें तो 28 मौत अब तक हो चुकी है, और 42,000 लोग बेघर बताए जाते हैं, जो कि नदी से भी, जिनको अलर्ट मोड पर भी रखा गया। बड़ोदरा में कितने? 10,000 से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है। नवसारी में 9,500 से ज्यादा लोग हैं जो कि बेघर हो गए हैं। सूरत में 3,859 लोगों की संख्या है जो कि बेघर हो गए हैं। खेड़ा में 2,729 ये संख्या पहुंच जाती है, और जबकि आनंद में 2,289 लोगों की, जिनके घर नहीं है, जिनके सर पर छत नहीं है, उनसे बेहतर मुश्किल हालात कोई नहीं समझ सकता। हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। देखिए जामनगर में 1955 लोग, टोटल कितनी संख्या हो जाती है अगर जोड़ लें सबको तो 42,000 लोग हैं, उनको रेस्क्यू किया गया, और बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें कितनी तैनात हैं? 15 टीमें तैनात हैं। एसडीआरएफ की 27 टीमें तैनात हैं, और सेना की 7 टीमें तैनात हैं। और इस तरह से सभी एजेंसियां लगी हुई हैं जो कि लोगों को राहत बचाव कार्य में मदद पहुंचा रही हैं, सीधे उतरकर जमीनी जो ग्राउंड लेवल पर है। क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले वही सारी तस्वीरें दिखाई, चाहे हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा हो, या फिर चलिए अब देवकोटा का रुख करेंगे। राजकोट में जो राहत कैंप है वहां पर देवकोटा की मौजूदगी है। देव, इस वक्त तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी पहुंचाइए, लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही राज्य सरकार किस तरह से लोगों को मदद मुहैया करा पा रही है। जी, पहले तो मैं बता दूं, हमारे साथ कुछ कॉर्पोरेटर्स मौजूद हैं, नरेंद्र भाई, रुचिता बहन और कंचन बहन। हम इनसे बात करेंगे समझने के लिए और एक स्थिति के ऊपर अपडेट लेने के लिए। नरेंद्र भाई, पहले समझना चाहेंगे यहाँ पर कितने लोग मौजूद है, कितने लोगों को रिलोकेट करके ये टेम्पररी शेल्टर कैंप में रखा गया है? सर, ये हम पहले 70 नंबर स्कूल में लाए थे, फिर वहाँ पानी आ गया क्योंकि 2 दिन में 25 इंच बारिश हुई है। तो एकता कॉलोनी जंगलेश्वर के सीढ़ी नंबर 1 से 22 तक, और एकता कॉलोनी में सीढ़ी नंबर 1 से 8 तक जो लोग फंसे थे, ये हमने रुचिता बहन और हमारा कंचन बहन और हमारे हनीफ भाई, इकबाल भाई, सब यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को बाहर निकाला। और ये जो राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनसे क्या तरह की सहायता मिल रही है, क्या हेल्प कर रहे हो? राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 25 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम सब भेजा था, बोट भी भेजी थी, और हर लोगों को घर से अंदर से पानी में जो गहरे विस्तार में होते हैं उनको बाहर निकाला है। यहाँ देखने मिल रहा है कि आर्यभट्टा प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद है, पुलिस भी है, बोट भी है, काफी सारे लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर सुविधाएं कैसी है, लोगों को तकलीफ किस तरह की हो रही है? आरएमसी की पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 300 से 400 लोग यहाँ रेस्क्यू के हम सब यहाँ लेके आए हैं, और सभी का खाना राजकोट महानगर पालिका की ओर से यहाँ सब लोगों का खाना और रहने की सुविधा हम की गई है। जी आशुतोष, जैसे कि आपने सुना कि ऑपरेटर्स हमारे साथ मौजूद थे। जी देव, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।